अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुम। तो ये है कोहका के मोटा पीर की दरगाह। बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की दरगाह है। तो आइए मैं आपको इस दरगाह का दीदार करवाती हूँ। इससे पहले यह दरगाह के बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। यह दरगाह एशिया खंड के भारत देश में गुजरात राज्य के भावनगर ज़िले में एक छोटा सा गांव कोहका है, वहाँ पर यह दरगाह आई हुई है। विलायत में क्या हौसले पाया है, विलायत में। तो साथियों, हम कोहका आ चुके हैं। मैं चलकर जा रही हूँ, वह कोहका का गेट है। यहाँ से हम 2 व्हील या 4 व्हील में दरगाह शरीफ जा सकते हैं। तो साथियों, यह दरगाह का मेन गेट है। मैं आपको दरगाह शरीफ का नजराना दिखाती हूँ। यहाँ पर बारिश पहले से आई हुई है, अल्लाह की रहमत बरस चुकी है। यहाँ पर इस दरगाह का मुसाफिर खाना है। अगर कोई लोग दूर से आए हुए हैं तो यहाँ सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। रहने की, सोने की, खाने और पीने की सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। हर दरगाह के साथ एक मस्जिद हमेशा होती ही है, क्योंकि नमाज का वक्त कभी भी हो सकता है। तब मर्द हज़रात मस्जिद में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले आओ, हर फिक्र से तुम होकर आजाद। इस दरगाह की कुछ विशेषताएं हैं। यह दरगाह हिंदुस्तान की सबसे पुरानी दरगाह है। समंदर के किनारे है और सनत लगभग हिजरी सन 1100 की मानी जाती है। अब मैं आपके सामने दरगाह का नजराना पेश करती हूँ। 2 दिन बाद यहाँ पीराने पीर दस्तगीर का उर्स मुबारक मनाया जाएगा। पीरों वलियों का उर्स मुबारक मुस्लिम कैलेंडर के मुताबिक आता है, यानी रबीउल आखिर के 11वीं शरीफ में पीराने पीर दस्तगीर का मुबारक आता है। मतलब देखा जाए तो मुस्लिम कैलेंडर के मुताबिक 4था मंथ और 11वीं तारीख। यहाँ पर आप डेकोरेशन देख सकते हैं। यह उसकी तैयारी के लिए है।
गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे घर दो। अल-मदद पीराने पीर, गौसे आजम दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर, गौसे आजम दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर, गौसे हर दरगाह में दिल से पीरों वलियों को खुश करने के लिए गुलाब चढ़ाए जाते हैं। असल में पीराने पीर दस्तगीर हिंदुस्तान में कभी आए हुए नहीं हैं, वह सिर्फ बगदाद शरीफ में ही है। अगर भारत में पीराने पीर दस्तगीर की दरगाह शरीफ है तो वह सिर्फ उनका चिल्ला मुबारक है। दीवाना दीवाना मैं वो गौस का दीवाना, मैं वो गौस का दीवाना, मैं वो गौस का दीवाना, मैं वो गौस का दीवाना। सरकार गौसे आज़म नजरे करूं खुदारा, सरकार यह दरगाह शरीफ की अंदर की वीडियो है। मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो। मैं फकीर हूँ तुम्हारा दीवाना, दीवाना 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 मैं हूँ। किसी भी दरगाह शरीफ की देखरेख करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई मुंजावर होते ही है। तो चलो साथियों, हम यहाँ के दरगाह के मुंजावर के पास इस दरगाह के बारे में थोड़ी सी पूछताछ करते हैं। मुझे जानता है आगोश, मुझे जानता है आगोश। ये दरगाह जो है कितने साल पुरानी है, या फिर इस दरगाह के बारे में आप कुछ भी जानते हो तो आप मुझे कह सकते हो। ये दरगाह बड़े पीर की चिल्ला है, हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला का चिल्ला मुबारक है। और अंदर जो है वो रसूलुल्लाह साहब सरकार कोड़ीनार में उनकी गादी शरीफ है। और ऊपर दूसरा मज़ार है, वो माँ साहब का मज़ार है, बानो बीबी माँ से प्रख्यात है बाल कुंवर के। ये मज़ार हिजरी सन 1100 से 1142 की तो खाली सनत बोलती है इधर, ये जमीन की सनत। तो ये इनको हो गया है 350-400 साल का चिल्ला मुबारक है। और दिगर यहाँ पे और 4 मज़ारात है, एक पोपट पीर का मज़ारात है, वो भी मशहूर है। जो बच्चे बोलता नहीं है ना जल्दी, उसकी मन्नत रखते तो बच्चा की जबान खुल जाती है, ऐसी मन्नत पूरी होती है। बानुमा का मज़ार के अंदर जो माँ बेटिया की शादी नहीं होती, उसकी मन्नत लेते हैं तो वो भी पूरी होती है। लेकिन दिल साफ चाहिए, नीयत साफ चाहिए, ईमान होना चाहिए तो हर काम होता है। बाकी दिल के अंदर गड़बड़ी रहेगी तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसके लिए भैया जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए हिस्ट्री के हिसाब से इधर देखो न तो ये बहुत चीज बड़ी है, मानने वाला चाहिए। हाँ, मानने वाला चाहिए। बाकी देखो हिस्ट्री हमने लिखी है इधर, इसमें से आप वीडियो में ले लो। थैंक यू। परवाना तड़पता है किस्मत के अंधेरों में, दीवाना भटकता है किस्मत के अंधेरों में। जी हाँ, मुजावर बापू ने कहा इस तरह इस बात के मुताबिक दरगाह की दीवारों पर इस दरगाह का इतिहास लिखा हुआ है और के कहे मुताबिक यहाँ पर और 4 मज़ारें मौजूद हैं जिसकी तस्वीरें मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ।
यहाँ पर औरतें कुरान शरीफ की तिलावत करती है और किताबें भी पढ़ती है। से आजो नजरे करूं खुदारा सरकार गो से आजो नजरे करूं खुदारा मेरा खालिका सबर दो मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा दीवाना 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 मैं हूँ गौस का दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना। बच्चों के लिए मांगी गई हुई मन्नत अगर पूरी हो जाए तो यहाँ पर उस बच्चे को मीठी चीज से तोला जाता है, जैसे गुड़, पेड़े, मिश्री या खजूर। इसलिए यहाँ पर वजन काटा रखा हुआ है। उस चीज के साथ बच्चे को तोलकर उस मीठी चीज को सब में बांट देते हैं। दीवाना 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 मैं हूँ गौस का दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना। हमने जैसा कहा था उसी मुताबिक बिल्कुल यह दरगाह समंदर के किनारे मौजूद है। आप देख सकते हैं लहरें कितनी भयानक है। सिलसिला तुम्हारा दीवाना दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना दीवाना। समंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर स्टीमर और जहाज़ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर कोका की रोरो फेरी है, जहाँ से सूरत जा सकते हैं। मिलने को शमा से परवाना तड़पता है मिलने को शमा से परवाना तड़पता है किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए जब बंद करूं आंखें जब बंद करूं आंखें बगदाद नजर आए। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर 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 अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म